लगता है कि शायद ऊपर में बैठे हमारे भगवान या अल्लाह, इन्होंने भी शायद आंख मूंद लिया है हमसे कि इनको कुछ हो भी नहीं रहा है, मर भी नहीं रहे हैं साले। मैं दोनों को बोल, मैं भगवान अपने अल्लाह दोनों को कह रहा हूं कि शायद इन्होंने आंख बंद कर लिया कि इनको कुछ हो नहीं रहा है, इनका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। हमारे बेकार के नौजवान मरे जा रहे हैं रास्ते में, इनको कोई क्यों नहीं मार रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सच में मर जाने चाहिए। कम से कम ये 15-20 लोगों के चक्कर में हमारी 130 करोड़ की जो आबादी है वो कम से कम खुश रहेगी। इसी जैसे लोग, और मैं मुझे इसी की मैं कह रहा हूँ, ओवैसी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग, ये सब जैसे लोग, योगी ये मर जाएं। ये कोविड में कैसे बच गए मुझे नहीं पता। एक आदमी ने कह दिया, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए, ना स्कूल चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना अनाज चाहिए, ना धन चाहिए। क्या चाहिए? मोदी चाहिए। आपके दिल में अगर नफरत भर गया और आप सोच रहे हैं कि आप भी कुछ ऐसा करेंगे, तो आप याद रखिएगा, ठीक नेक्स्ट गली में काफी तादाद के हिंदू रहते हैं, वो आपका भी घर जलाएगा, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, आप भी मरेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। मंत्री अमित शाह जो दुनिया के सबसे ताकतवर, पार्टी के सबसे ताकतवर लीडर है, वो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे, खामोश बैठे हुए। एक टिप्पणी सामने नहीं आई है, और वो अमित शाह की बात कर रहा हूँ। और नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उसने कहा है कि छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने भी पत्थर राम भक्तों पर चलाई है उसको उसी हिसाब से, और 70-72 घर तोड़े जा चुके, और भी उसका रेजोल्यूशन पास करने की बात हो रही है। देखिए, बहुत गलत बात आप कर रहे हैं कि अमित शाह के मुंह में दही है। दही कहाँ है? जो आदमी के ऑर्डर के हिसाब से हिंदुस्तान भारत चल रहा है, तो उसके मुंह में दही कहाँ है? वही तो कह रहा है अपने लोगों को करने के लिए, वही तो समझा रहा है, उसी की पॉलिसी है। और अभी 7 बजे मैं टाइम्स नाउ में डिबेट में जा रहा हूँ, लाइव 7 बजे मेरा डिबेट है, और ये डिबेट इसी में है कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कितनी बड़ी काम की कि रामनवमी के दिन अवसर पर, पवित्र अवसर पर, जब वहां से भाजपा के हिंदू लोग वहां से गुजर कर आतंक फैलाते गए हैं, मगर आज जिम्मेदार मुसलमान को ठहराया जा रहा है और 70 से 72 घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। त्योहार आपका, बदतमीजी भी आप करेंगे, मार भी हम खाएंगे, घर भी हमारा टूटेगा। ये है भारत का संविधान। गिरफ्तार भी हम हो रहे हैं। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का डेमोक्रेसी, ये है भारत की राजनीति, और ये है भारत के हमारे कुछ भाजपाई हिंदू जो कहते हैं हमें मिलकर एक साथ रहना चाहिए। एक आखिरी तौसीफ भाई, एक आखिरी सवाल के देश किस तरफ जा चुका है पूरा देश का मीडिया इमरान खान और शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट किया शहबाज शरीफ के नए प्रधानमंत्री बनने पर, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नफरती पोस्ट चल रहा है। तो सवाल ये है कि ये कब तक सिलसिला चलेगा? क्या ये 2024 में से पहले बीजेपी की कोई दंगा कराने की साजिश है, या बीजेपी यहाँ के मुसलमानों के साथ दो तरफा सलूक कर रही है? ये इमरान खान और क्या नाम कहा आपने? शहबाज शरीफ। तो ये दो चूतियों से हमें क्या लेना देना? पाकिस्तान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हमें क्या लेना देना? हम भारत का खाते हैं, हम भारत की बात करिए आप हमसे। इमरान खान नहीं, सुनिए रज़ा भाई, इमरान खान हट गया या वो शहबाज शरीफ आ गया, ये मोदी को ज़्यादा इंटरेस्ट मोदी जी को होनी चाहिए। उनकी दोस्ती नवाज शरीफ से थी, जो बिना बुलाए बर्थडे में केक काटने जाते थे। हम मुसलमानों के कोई दोस्ती नहीं है पाकिस्तानियों से, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो क्या करते हैं, मर रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, श्रीलंका का क्या, हमें क्या मतलब है? पाकिस्तान कौन क्या करता हमें मतलब नहीं है। हमें अपने कश्मीरियों से मतलब है जो बॉर्डर पे रहते हैं। हमें उन गुजराती हिंदू और मुसलमानों भाइयों से मतलब है जो बॉर्डर में रहते हैं। हमें उन राजस्थानियों से मतलब है जो बॉर्डर शेयर करते हैं। हम यही चाहते हैं कि बॉर्डर में हिंदू रहे या मुसलमान रहे, एक की भी जान नहीं जानी चाहिए। हमें मतलब है हमारे नौजवान आर्मियों से कि उनकी जाने नहीं जानी चाहिए। हमें मतलब है उन कश्मीरियों से जो कश्मीर में रहते हैं, ना कि जो कश्मीर फाइल्स बनाते हैं। हमें मतलब है उन कश्मीरियों से जो कश्मीर में रह रहे हैं, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दीजिए, हमें उनसे मतलब है। पीओके से हमें मतलब नहीं है। 24 का तैयारी चल रहा है, ये दंगा क्या? देखिए, दंगा तो बिना करवाए तो कैसे चलेगा? बिकॉज आज आप उत्तर प्रदेश जीत तो गए हैं, मगर आप कैसे जीत गए आप ही को पता है। तो घटा बहुत नहीं, वोट शेयर घटा है। क्या मैजिक किया है, कौन सा काला जादू आपने किया है? आप भी मीडिया में हैं, आपको भी पता होना चाहिए। जितने भी बड़े मीडिया है वो सीना ठोक कर कभी नहीं कह सकते थे कि योगी इस बार जीतने वाला और इस बहुमत में जीतने वाला।
कोई भी नहीं कह सकता था। कैसे जीत गए? इसी के चक्कर में अब जो है देखिएगा बंगाल में भी बवाल का पिकअप शुरू होगा, सिर्फ यूपी में नहीं, बंगाल में भी होगा, गोवा में भी होगा, त्रिपुरा में भी होगा। जहाँ जहाँ भाजपा थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, वहाँ पर शुरू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है उनको शुरू करना, वरना 24 में जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और एक ही एजेंडा है। आपको कोई एजेंडा लेके 115 रुपये का पेट्रोल हो गया या खाना बहुत महंगा हो गया या गरीब मरा, उससे कोई लेना देना नहीं है। मसला ये होना चाहिए कि विभाजन की पॉलिटिक्स 70 और 30% में कैसे लड़ाई लगाया जाए। और देखिए बहुत सक्सेसफुल हैं ये लोग, बहुत सक्सेसफुल हैं। मुझे तो लगता है कि शायद ऊपर में बैठे हमारे भगवान या अल्लाह, इन्होंने भी शायद आंख मूंद लिया है हमसे कि इनको कुछ हो भी नहीं रहा है, मर भी नहीं रहे हैं साले। मैं दोनों को बोल, मैं भगवान अपने अल्लाह दोनों को कह रहा हूं कि शायद इन्होंने आंख बंद कर लिया कि इनको कुछ हो नहीं रहा है, इनका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। हमारे बेकार के नौजवान मरे जा रहे हैं रास्ते में, इनको कोई कोई क्यों नहीं मार रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सच में मर जाने चाहिए। कम से कम ये 15-20 लोगों के चक्कर में हमारी 130 करोड़ की जो आबादी है वो कम से कम खुश रहेगी। तो आप मरने की दुआ कर रहे हैं? मैं कसम से बोल रहा हूं, अगर ऐसे लोग मर जाएं तो बेटर है। मैं मर्डर की दुआ नहीं कर रहा हूं, देखिए इसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। आप मरने की दुआ कल को मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं उनको नेचुरल मौत हो जाए, ओवैसी जैसे लोग। और मैं देखिए इसी की मैं कह रहा हूं, ओवैसी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग, ये सब जैसे लोग, योगी ये मर जाएं। ये कोविड में कैसे बच गए मुझे नहीं पता। ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने ऐसे ऐसे मासूम फरिश्तों को उठा लिया हमारे आंखों के सामने। मैं कह रहा हूं इन जैसे आतंकवादियों को उठा लेना चाहिए था। कम से कम हिंदुस्तान 2 दिन का शोक बना के खुश तो रहता, हंस के बोलता तुम्हें पता है मोदी भी मर गया कोविड में, ये होता, ये रिएक्शन होता। 24 की तैयारी। कम से कम 130 करोड़ की जनता जो परेशान है, कम से कम वो परेशान नहीं होता, खुश रहता। कोई भी किसी, आप देखिए 2014 से पहले हम जब छोटे थे हमें मतलब नहीं था, हम जानते थे अच्छा कौन है प्रधानमंत्री, अच्छा ये है, क्या मतलब है कौन है प्रधानमंत्री। चोरी उस समय भी होता था, चोरी आज भी हो रहा है, मगर हमें पॉलिटिक्स से, या आप देखिए आप इस बात से सहमत करेंगे और हमारे जितने भी लोग हैं इस बात से सहमत करेंगे, 2014 से पहले आप मुझे सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, आपको कितना पॉलिटिक्स के बारे पता था, आपको संविधान के बारे कितना पता था। इन लोगों ने आके आर्टिकल सिखा दिया कि अगर रास्ते में चलना है टोपी पहन के तो क्या आर्टिकल होना चाहिए, प्रोटेस्ट करना है तो क्या आर्टिकल होना चाहिए। संविधान सिखा दिया इन लोगों ने, ये बड़ा अच्छा काम किया। वरना हमें तो 2012 के बारे पता ही नहीं था कि रैली में लोग पैसे देकर आते हैं, हमें नहीं पता था। बहुत सारी चीजें बिल्कुल, हमें टुकड़ा टुकड़ा वर्ड, लुटियंस वर्ड, ये स्टोन पेल्टिंग वर्ड, जैसे कि हमने अभी कोविड में ये सीखा ना, आइसोलेशन और क्वारंटीन। देखिए पढ़ाई हमने किया बीकॉम, हमें मगर ये सब वर्ड नहीं पता नहीं था, मतलब सच में नहीं पता था। इंटॉलरेंस, टॉलरेंस, लुटियंस, हैशटैग, बॉयकॉट, ठीक है, ये एरिया को बॉयकॉट कर दो, यहाँ हिंदू रहते हैं। जकरिया स्ट्रीट को बॉयकॉट कर दो, यहाँ मुसलमान रहते हैं। जादवपुर को बॉयकॉट कर दो, वहाँ पर वो SUCI वाले जो जिंदा लेफ्टिस्ट रहते हैं। हमें नहीं पता था, हमें पता था हाँ CPM राज कर रहा है, 2009 में TMC आने वाली है, हमें ये पता था। कांग्रेस पावर में है, चोरी कर रहा है, हमें ये पता था। चोरी तो अब तो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर चोरी हो रहा है ना, बाटा। अब तो मतलब हर एक लोग अपने काम छोड़कर इसमें ही लग गए। 4 आदमी का ग्रुप देख लीजिएगा। 70 वर्ष की महिला भी कह रहे हैं मोदी जी। एक आदमी ने कह दिया ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए, ना स्कूल चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना अनाज चाहिए, ना धन चाहिए, क्या चाहिए, मोदी चाहिए। आप सोचिए किस तरीके से मार्केटिंग किया गया। मैं तो बोल रहा हूं कि जितने भी मार्केटिंग कंपनी है मोदी जी से सीख ले। ये IBM और IIT लखनऊ या मद्रास में नहीं जाकर, जमशेदपुर में नहीं जाकर, ये मोदी जी के पास इनकी बातें सुन ले, ये कन्विंस हो जाएंगे। जिनका पैसा बैंक का बाकी है, ये जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, इनको भेजिए पैसा वसूल करने के लिए, ये करके आ जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान और हमारा भारत का ये स्ट्रक्चर है। रज़ा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, मैं अपने सारे हिंदू भाइयों को हाथ जोड़कर नमन कर रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि आप आँख खोलिए। आप 2012 और 11 और उससे पहले सदी को आप इमेजिन करिए कि क्या तकलीफ थी आपके साथ, कि आज आप इतने खतरे में कैसे आ गए। अगर उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, या देवी गौड़ा प्रधानमंत्री थे, या अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, या उससे कई जो प्रधानमंत्री थे, सभी तो हिंदू प्रधानमंत्री थे। होम मिनिस्टर भी हिंदू थे।
आपका चीफ मिनिस्टर भी हिंदू था, तो कहाँ खतरे में थे लोग? जब राइट हुआ तो सबके घर पे आग जली। मैं आपको देखिए यही बताना चाहता हूं, जब बाबरी मस्जिद हुआ तो क्या सिर्फ मुसलमान मरा? हिंदू भी मरे ना। तो आग लगेगी, सबके घर में पकड़ाया जाएगा। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चार मेरे दोस्त जो नॉन मुस्लिम है, अगर आप खड़े होकर मुसलमान की निंदा कर रहे हैं और लड़ाई की सोच रहे हैं, तो यकीन मानिएगा अगर पास वाला मोहल्ला मुसलमान है तो आपका भी घर जलाएगा। और मेरे मुसलमान, अगर आपके दिल में अगर नफरत भर गया और आप सोच रहे हैं कि आप भी कुछ ऐसा करेंगे, तो आप याद रखिएगा ठीक नेक्स्ट गली में काफ़ी तादाद के हिंदू रहते हैं, वो आपका भी घर जलाएगा, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, आप भी मरेंगे। तो ये सोचने की ज़रूरत है, ये नहीं जो हिंदू जो भाजपा को सपोर्ट करे उनको मत सपोर्ट करिए। तो लगातार तौसीफ रहमान जी थे मीडिया पैनलिस्ट, और फिलहाल जिस तरह से माहौल चल रहा है, गृह मंत्री की तरफ से कोई भी ऐसा डिमांड नहीं किया गया किसी भी स्टेट अथॉरिटी से या डीजीपी से कि आप रिपोर्ट दीजिए कहाँ कहाँ पर हिंसा हुआ। मगर 2024 से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन, कुशासन, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, शायद वो विकास और उनका सुशासन फेल नजर आ रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।